सर उनकी कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हम सबके हरमन प्यारे बादल साहब, हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं। हमें ये लगता था कि हम अपने ही घर में और वो हमारे सरपरस्त हैं। कुछ भी चाहिए होता था हमें, तो वो एकदम से आके हमारी हर माँग को पूरी करते थे कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। आओ अज आपां उन्हां दी संगीतक पक्ष बारे गल करते हैं। पिंड बादल वेखे दशमेश गर्ल्स कॉलेज वेखे जो संगीत के अध्यापक ने उन्हां नाल काफ़ी साल जिंदगी बिताई और सरदार बादल उस टीचर नाल संगीत बारे उन्हां तो जानकारी हासिल करते सन और अपने दिल दीयां गल्लां भी करते सन कि किस तरह उन्हां कोले पंछी ने, किस तरह उन्हां कोले जानवर है, किस तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ काफ़ी लंबी चर्चा की थी। तो जब मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप संगीत के लिए आपको और क्या क्या यहाँ पर चाहिए ताकि हम अपने बच्चियों को और ज़्यादा आगे लेके आएँ इस विषय में, क्योंकि इस सारे एरिया में थोड़ा था कि संगीत में बच्चे आगे नहीं आते थे। तो काफ़ी सारे वाद्य तो थे यहाँ पर। जब मैं आई हूँ सितार इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि आपको और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे मुझे बताइए ताकि हम बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो इसमें बड़ा अच्छा अभ्यास करें। तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे वाद्य लेके दिए, जैसे संतूर है, दिलरुबा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे वाद्य तो ऐसे जैसे नॉर्थ इंडिया में मिलने मुश्किल हैं। पखावज है, वो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट थे, और रबाब है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने हमें दिलाए। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि भाई कुछ ऐसा करें, बच्चे अभ्यास करते जाएं, जिससे पहले जो लड़की को मैंने सितार सिखाया तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं कर पाएगी, अभी इसको अगले साल हम लेके जाएंगे। लेकिन बादल साहब ने थोड़ा और उस बच्चे को भी मोटिवेट किया कि नहीं इसी बार करो। पता लग गया भी सरदार बादल ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ है, इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि गुरबानी में और शबद कीर्तन में उनका विशेष योगदान भी है इस इलाके को प्रमोट करना। और आते ही हमने शबद गायन वगैरह किया और बड़ा हमें उनका आशीर्वाद मिला। बच्चियों को वो हमेशा प्राइज़ दे के जाते थे, कुछ ना कुछ दे के जाते थे उनको, और बच्चियां उनके साथ फोटो वगैरह भी करवाती थी। किस तरह गाइड कीता तुसी भी केड़ा संगीत किस लिए वधिया? हाँ जी सर, वो उन्होंने मुझे पूछा कि पक्षियों के लिए कुछ ऐसा संगीत हो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ऐसा हो कि पक्षी सुनकर खुश हों। मेरे पास काफ़ी सारे पक्षी हैं, तो मैंने उनको बताया कि वैसे तो सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के, लेकिन संतूर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पक्षी सुनकर काफ़ी खुश होंगे। फिर उन्होंने मुझसे वो पेन ड्राइव में म्यूज़िक डलवा के वो लिया
और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पेड़ पौधे भी बहुत हैं मेरे पास, और पूरे इलाके में ही हम चाहते हैं काफ़ी हरियाली रहे। पर्यावरण के लिए भी वो मानते थे कि पेड़ होने ज़रूरी हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने पूछा कि संगीत कुछ उनको सुनाया जाए जिससे वो और ज़्यादा बढ़ें फूलें पेड़ सारे इलाके में, और पेड़ पौधे उनके यहाँ भी, उनके अपने यहाँ भी। तो इसके अलावा सर वो जितनी बार भी यहाँ पर आते थे उतनी बार ही मुझे पूछते कि आपको कुछ और चाहिए, संगीत के लिए कुछ और चाहिए। जैसे मैंने पीएचडी किया है तो सर कहते कि यहाँ पर एमए म्यूज़िक हम शुरू करते हैं, तो उसमें आप कौन से इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हो बच्चों को। तो सितार में उनकी विशेष रुचि थी, और उस बच्चे को भी बड़ा आशीर्वाद देके जाते थे। जब वैसे तो उसके बाद तो ये चेन ख़त्म ही नहीं हुई, बनती गई, एक के बाद एक बच्चे सीखते गए। ਅੱਜ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर उनकी कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हम सबके हरमन प्यारे बादल साहब, हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं। हमें ये लगता था कि हम अपने ही घर में, और वो हमारे सरप्रस्त हैं। कुछ भी चाहिए होता था हमें तो वो एकदम से आके हमारी हर मांग को पूरी करते थे कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे संगीत वादन में दिलाए हैं उन्होंने। मैं संगीत विभाग की अध्यक्ष हूँ, और मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनको कहे उन्होंने सब दिलाए हैं, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा कीमत के रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उन्होंने हमें कभी इस कमी को आने नहीं दिया। तो आगे मुझे लगता है कि आगे भी हमारा ऐसे ही, चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਰੋਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਬਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ सुनी जा रही है, विखी जा रही है कि हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।